सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए राजस्थान पंजाब की खास खबरें एक नजर में। हिसार में सीएम फ्लाइंग ने एक घी फैक्ट्री पर छापा मारते हुए 17 क्विंटल 34 किलो घी बरामद किया। सीएम फ्लाइंग के एसआई राजवीर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली रोड पर जिंदल फैक्ट्री के पीछे वनस्पति घी में केमिकल मिलाकर देसी घी तैयार किया जा रहा है। नकली घी के शक में टीम ने फूड एंड सप्लाई, फूड सेफ्टी ऑफिसर व स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचकर फैक्ट्री में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को फैक्ट्री में काफी मात्रा में घी मिला। एसआई राजवीर ने बताया कि फैक्ट्री में घी के कई ब्रांड मिले। फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के अलग अलग ब्रांड नाम से घी का कारोबार चलाया जा रहा है। फैक्ट्री संचालक द्वारा घी बनाने में खास तरह का केमिकल का प्रयोग किया जाता है। 15 लीटर तैयार घी में केमिकल की एक बूंद से देसी घी जैसी सुगंध पैदा कर दी जाती है। बरामद केमिकल इतना खतरनाक है कि जिसे सूंघने मात्र से उल्टी हो सकती है, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। वहीं फैक्ट्री में घी तैयार करने के लिए कैन व 4 सिलेंडर मिले। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि घी के 6 सैंपल लिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के पास नहीं अधिकारी, सैंपल कौन ले? जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दोनों पद पड़े हैं वर्षों से रिक्त। श्रीगंगानगर में त्योहारी सीजन में ग्राहकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने 12 से 16 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने का निर्णय लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करते हुए नकली व मिलावटी खाद्य पदार्थों विक्रय पर रोक के लिए मिठाई विक्रेताओं के लिए 1 अक्टूबर से नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि शहरों, मंडी, कस्बों में मिठाई विक्रेता को अपने यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए बिक्री के लिए काउंटर में रखी गई मिठाई के निर्माण व एक्सपायरी की तारीख प्रदर्शित करनी होगी। अलग अलग मिठाइयों के लिए अलग अलग एक्सपायरी अवधि निर्धारित की गई। इन नियमों की पालना न करने पर सजा के अलावा 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 से 16 अक्टूबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा, परंतु गंगानगर में अभियान के इन 3 दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक भी सैंपल नहीं लिया, जबकि त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बिक्री शुरू भी हो गई है। जोधपुर व नागौर से लग्जरी कोच बसों के जरिए सिंथेटिक व मिलावटी मावे की खेप गंगानगर पहुंचना शुरू भी हो चुकी है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 2 पद स्वीकृत, परंतु पिछले कई वर्षों से यह पद रिक्त पड़े हैं। हनुमानगढ़ में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिराम वर्मा के पास गंगानगर का अतिरिक्त पदभार है। वे कभी कभार ही गंगानगर आते हैं, ऐसे में अधिकारियों के अभाव में यहाँ सैंपलिंग नहीं हो रही है। विद्युत कटों में बढ़ रही आमजन की परेशानी। श्रीगंगानगर में 3 दिन बाद नवरात्रा का पावन पर्व शुरू होने वाला है। नवरात्रों के साथ ही बाजारों में दशहरा, दीपावली पर्व की खरीदारी शुरू हो जाती है, परंतु आए दिन बाजारों सहित गली मोहल्लों में लगने वाले 5-5, 6-6 घंटे के लंबे विद्युत कट से व्यापार, कारोबार व रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 3 माह से विद्युत निगम रख रखाव के नाम पर हर रोज अलग अलग हिस्सों में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक विद्युत कट लगा रहा है। इसके अलावा रात के समय अघोषित विद्युत कट के कारण बिजली गुल रहती है। त्योहारी सीजन के कारण विद्युत आधारित कारखानों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। बिजली के गुल रहने से मोटर मैकेनिक, आटा चक्की व इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयर करने वाले मजदूरों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। मजे की बात यह है कि रखरखाव के नाम पर विद्युत कट तो जरूर लगाए जाते हैं, परंतु उस दौरान विद्युत ट्रांसफार्मर अथवा विद्युत तारों में कोई सुधार करते विद्युत कर्मी नजर नहीं आते। अधिकारी भी विद्युत कटौती के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं। पटवारी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। फगवाड़ा में एक पटवारी को विजिलेंस जालंधर रेंज की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जमीन की फर्द देने के एवज में उसने रिश्वत मांगी। इससे पहले 15,000 रुपए ले चुका है। पटवारी के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मेजर सिंह ने उससे 20,000 रुपए मांगे, उसने 15,000 भी दे दिए। इसके बाद जब उसने इस जमीन की हस्तलिखित फर्द मांगी तो पटवारी मेजर सिंह ने उससे 5,000 रुपए और रिश्वत मांगी। विजिलेंस जालंधर रेंज के एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर टीम ने ट्रैप लगाया। रवि कुमार ने जब पटवार खाने पहुंचकर पटवारी मेजर सिंह को 5,000 रुपए दिए
तो विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति अभी नहीं, रामलीला का मंचन होगा। पंजाब में अभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क खोलने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हेतु रामलीला के मंचन की अनुमति दी जाएगी। यह जानकारी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट के जरिए दी। केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 5 में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क आदि खोलने की अनुमति मिल गई है। इस संबंध में हरियाणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहा है। हरियाणा में सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल में आगे, पीछे और साइड वाली सीटों को खाली रखना होगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस तरह से स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क भी खुल सकेंगे। वार्डों के आरक्षण की लॉटरी के साथ शुरू हो गया सोशल मीडिया पर प्रचार। पदमपुर व श्रीकरणपुर में चेयरमैन का पद के दावेदार भी टटोलने लगे मतदाता का मन। पदमपुर, श्रीकरणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, केसरी सिंहपुर, सादुर शहर व गजसिंहपुर नगर पालिका के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त हो चुका है। अब इन पालिकाओं में नए बोर्ड के गठन के लिए चुनाव करवाए जाना प्रस्तावित है। पालिकाओं में वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए वार्डों में अपना प्रचार शुरू कर दिया है। वार्ड के आरक्षण के हिसाब से खुद अथवा अपने परिवार को की किसी महिला को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। वार्ड वासियों से उनकी राय भी पूछ रहे हैं। पदमपुर व श्रीकरणपुर में चेयरमैन का पद सामान्य के लिए आरक्षित। इन दोनों स्थानों पर चुनावी घमासान होना तय माना जा रहा है। चेयरमैनी पर दावा जताने वाले राजनीतिक दलों के भी संपर्क में है। जयपुर में ऑनलाइन शॉपिंग में मदद के बहाने ऐप डाउनलोड करवाया, 17 बार ट्रांजैक्शन करके 7.5 लाख की ठगी। जयपुर में साइबर ठगों ने करनी विहार इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सहायता करने का झांसा दिया। उनके मोबाइल फोन में टीम वीवर क्विक स्पॉट ऐप डाउनलोड करवाया, फिर उनके खाते से करीब 7.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का पता चलने पर अजमेर रोड स्थित जगदीशपुरी कॉलोनी पीड़ित सुल्तान राम ने कमिश्नरेट के विशेष अपराध एवं साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 13 अक्टूबर को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर खुदाई मशीन सर्च कर रहा। इस दौरान मशीन तो मिल गई, लेकिन मशीन के बारे में जानकारी लेने के लिए गूगल से कस्टमर केयर नंबर सर्च करके फ़ोन किया तो सहायता करने व्यक्ति ने मदद करने का झांसा देकर मोबाइल में टीम वीवर क्विक स्पॉट के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी। उसके बाद बदमाशों ने 17 बार ट्रांजैक्शन करके 7.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कॉल डिटेल व ट्रांजैक्शन डिटेल के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जयपुर में पुलिस गिरफ्त में शातिर चोर, चुराई गई 6 बाइक बरामद। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर वाहन चोर श्याम सुंदर। उसके कब्जे से 6 बाइक बरामद हुई। उसके खिलाफ 11 केस दर्ज। विश्वकर्मा में पकड़े गए शातिर वाहन चोर के खिलाफ कई थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपी श्याम सुंदर शर्मा उर्फ सोनू के कब्जे से चोरी की 6 बाइक बरामद कर ली। वह रात के समय शहर से दोपहिया वाहन चुराकर शहर से बाहर सुनसान जगह पर इकट्ठी करता। आरोपी के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग पुलिस थानों में 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। चोमू एसीपी राजेंद्र सिंह निर्वाण के अनुसार आरोपी श्याम सुंदर चूरू के राजल देसर स्थित भानुदा गांव का रहने वाला। आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि श्याम सुंदर के खिलाफ जोधपुर में चोरी का केस दर्ज है, जिसमें वह गिरफ्तार हुआ। उसके बाद उसके खिलाफ जेल में रहते हुए मोबाइल रखने की मुकदमा दर्ज हुआ था। विश्वकर्मा थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई के निर्देशन में पुलिस टीम ने शातिर बदमाश श्याम सुंदर को पकड़ा। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी। 5 पुलिसकर्मी घायल, घायलों के साथ अस्पताल में रही विधायक। चूरू में कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी को गुरुवार को चूरू बाईपास पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें एस्कॉर्ट गाड़ी में सवार एक हेड कांस्टेबल सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ड्राइवर की हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया गया। काफिले में मौजूद कृष्णा पूनिया और उनके स्टाफ ने घायल पुलिसकर्मियों को राजकीय डीबी अस्पताल पहुंचाया। घायल पुलिसकर्मी की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। हादसे का पता चलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। और अब खबर जोधपुर से।
दुकान का पुराना नौकर रात को ताला खोल चोरी कर ले जाता है इलेक्ट्रॉनिक सामान। टीवी में नजर आया पाल रोड स्थित नरपत नगर में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकान में हजारों का माल पार होता रहा। दुकान मालिक ने अपने पुराने नौकर पर चोरी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी कि नकली चाबी से ताले खोलने के बाद वारदातों को अंजाम दिया। दुकान में सबसे बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराया गया। दुकानदार की रिपोर्ट पर अब देवनगर पुलिस ने जांच आरंभ की है। देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि इस बारे में नरपत नगर मकान नंबर 18 में रहने वाले विनोद कुमार जैन ने यह रिपोर्ट दी। दुकान में वर्ष 2019 मार्च से लेकर नवंबर तक पाली के जैत्रान निवासी बूधाराम कार्य करता था। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी। अभी हाल ही में दुकान में इलेक्ट्रॉनिक सामान कम होने का संदेह हुआ। तब दुकान मालिक विनोद कुमार ने अपनी दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरों से पता लगाने का प्रयास किया। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की रिकॉर्डिंग जांची, मगर उसमें कोई चोरी करता नजर नहीं आया। दुकान के नए नौकरों पर भी नजर रखी गई, मगर कोई चोरी करता नहीं दिखा। फिर सीसीटीवी कैमरों को चालू ही रखा गया। तब पता लगा कि रात 10 बजे के बाद पुराना नौकर बूधाराम आता है और नकली चाबी से दुकान के पीछे से प्रवेश करता है। वह अपने साथ 2 मोबाइल लेकर आता है और एक से टॉर्च करता है और दूसरे मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक सामान की लिस्ट चेक करता है। बाद में सामान को कार्टन में भरकर बोरे में डालकर ले जाता है। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।